रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। व्यूवर्स, आज मैंने एक और सुपर फूड का इंतखाब किया आप लोगों के सामने रखने के लिए, और ये सुपर डुपर फूड है। और अब तक के जितने सुपर फूड मैंने रखे हैं आपके सामने, ये इन सब से आगे है अल्हम्दुलिल्लाह। और बात यह है कि हम इसको जानते भी नहीं है इतना ज़्यादा ना, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा इंशाल्लाह इसका बताना भी। तो ये हमारे यहाँ आम सा पाया जाता है ये दरख्त, और इसको हम कहते हैं सुहांजना के नाम से ना। सुहांजना की फलियाँ भी होती हैं इस दरख्त के अंदर, आपने देखा होगा अमूमन ये बकसरत पाया जाता है कराची के अंदर भी, और पार्कों में भी लगा हुआ होता है, और आम घरों में भी लोग इसको लगाते हैं। तो इसको मोरिंगा के नाम से जाना जाता है दुनिया भर में। और ये इसको लोगों ने, यानी जितनी इस पे तहकीक हुई है और इसके गुण सामने आते ही चले गए, यानी कि न्यूट्रिशन के अंदर ये नंबर 1 पर आता है। कोई भी दरख्त, कोई फल, बूटा, पौधा, कोई इसकी बराबरी नहीं कर पाता। सेकंड पे जो आती है वो जड़ी बूटियाँ हैं या दरख्त है या उसके पत्ते कह लें, वो भी मतलब समंदर के अंदर होता है, और खुश्की पे पाया जाने वाला ये नंबर 1 दरख्त है। और इसकी अफादियत इतनी ज़्यादा है कि मैंने बोला इसके ऊपर एक वीडियो होनी चाहिए, आप लोगों के साथ शेयर होना चाहिए, तो इसलिए मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है। तो इसका इस्तेमाल करने के ये तरीके हैं कि इसकी हर चीज़ में ही फ़ायदा है, मतलब इसके पत्ते, इसके फूल, इसकी फलियाँ, इसकी छाल, इसकी जड़, इवन कोई भी चीज़ इस दरख्त से जो ताल्लुक़ रखती है वो अपने अंदर जो है ना बेइंतहा फ़वाइद रखती है। तो इसमें ज़्यादातर इसका जो है हमारे यहाँ फली इस्तेमाल की जाती है कुछ घरों में, और बाकी जो है ना इसका जो दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाता है वो है पाउडर। पत्तों को सुखा के उसका पाउडर बनाया जाता है, और वो एक बेहतरीन एनर्जी ड्रिंक समझ लें आप उसको जो है। तो इसकी थोड़े से स्टेटिस्टिक मैं आपके सामने रखे देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगी कि ये कितना जो है ना ज़बरदस्त न्यूट्रिशन है इसका। जो सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी दुनिया में इसको डॉक्टर दरख्त के नाम से भी जाना जाता है। और मैं आपको बताता चलता हूँ कि जैसे बनाना के अंदर हमारे पास पता है, बनाना एक सुपर फूड में आता है, और उसके अंदर उसकी वजह यह है कि उसके अंदर पोटाशियम की एक बड़ी मकदार होती है। लेकिन मोरिंगा में बनाना से 3 गुना ज़्यादा पोटेशियम पाया जाता है। इसी तरह बनाना के अंदर B2 होता है, विटामिन B2, तो ये एक अहम विटामिन है। लेकिन हैरत होगी आपको कि मोरिंगा के अंदर 50 गुना ज़्यादा बनाना से विटामिन B2 पाया जाता है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास मिल्क है, एक बड़ी सोर्स है कैल्शियम और प्रोटीन की ना। प्रोटीन की तो नहीं, कैल्शियम की बहरहाल बड़ी सोर्स है। तो मोरिंगा के अंदर 4 गुना ज़्यादा दूध से कैल्शियम पाया जाता है, और दुगना जो है प्रोटीन पाया जाता है। इसी तरह एग, हमारे पास एग को ले लेते हैं, मैग्नीशियम एग के अंदर पाया जाता है, तो ये 36 गुना जो है ज़्यादा मोरिंगा में पाया जाता है। इसी तरह आयरन है हमारे पास, सबसे ज़्यादा पालक में पाया जाता है, तो ये 25 गुना ज़्यादा जो है मोरिंगा में पाया जाता है। अच्छा, ये वही चीज़ों को नोट किया गया है जो ज़्यादा, मतलब जिसके अंदर जो चीज़ ज़्यादा होती है। जैसे विटामिन C है, इसके लिए ऑरेंज मशहूर है, तो 7 गुना ज़्यादा विटामिन C मोरिंगा की पत्तियों में पाया जाता है। इसी तरह गाजर में विटामिन A होता है, तो 4 गुना ज़्यादा विटामिन A जो है वो मोरिंगा के अंदर पाया जाता है। इसी तरह विटामिन B3 जो है वो मूंगफली में पाया जाता है, तो ये 50 गुना ज़्यादा मूंगफली से जो है विटामिन B3 जो है वो पाया जाता है मोरिंगा के अंदर। तो मैंने टोटल इसके जो विटामिन्स, मिनरल्स और फैट्स और जितनी मतलब इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो नाम हैं जिनके, वो मैंने काउंट की, क्योंकि वो सब आपके सामने रख ही नहीं सकता मैं। तो वो थी 111 की तादाद में, और शायद इससे भी ज़्यादा हूँ। जो मैंने हासिल कर सका, जो मैं समझ सका, वो ये बता रहा हूँ मैं आपको। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसको अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाइए बिल्कुल। और मैंने तो काफ़ी अरसे से इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं इसी तरह करता हूँ कि ताज़ा पत्तियाँ जहाँ मुझे मिल जाती हैं, मैं ताज़ा पत्तियाँ ले लेता हूँ, तो उसको जो है ना मैं खा लेता हूँ। तो आपसे मैं यही कहूँगा कि ये तो आसान नहीं है यार के लिए, लेकिन ये कि अगर इसकी पत्तियाँ या इसका पाउडर अब तो अवेलेबल है बाज़ार से, लेकिन यहाँ तो हमारे यहाँ तो सस्ता है, दुनिया भर में बहुत महंगा पाउडर है ये। पाकिस्तान में भी बाकायदा इसकी काश्त शुरू हो गई है और इसका पाउडर बनाया जा रहा है। तो चाहें तो आप उस पर एतमाद कर लें, या फिर ख़ुद अपने इर्द गिर्द से कहीं से भी इनकी पत्तियों को लेके सुखा के उसको ग्राइंड करके ख़ुद पाउडर बना लें, और उसमें पानी में घोल के, ठंडे पानी में नींबू मिला लें, कुछ भी कर लें, जूस की शक्ल लेकर उसको। बेहतरीन एनर्जी ड्रिंक है जिसको आप 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन छोड़ के जैसे भी इस्तेमाल करना चाहें, तो ये एक भरपूर चीज़ है जो आपकी सेहत बनाने में आपको बहुत मुआविन होगा। इंशाल्लाह मिलूँगा इंशाल्लाह किसी दूसरी वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।